बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ एग। तो एग जिसे हम उर्दू ज़ुबान में अंडा कहते हैं, तो अंडा एक बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारी ग़िज़ा के लिए और एक मुकम्मल ग़िज़ा है। तो आज हम इसके बारे में जो इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं और इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज मेरे सामने ये है, एक ये देसी अंडे हैं, देसी जो होते हैं देसी मुर्गियों से जाते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं जो ब्लायलर अंडे जो हम कहते हैं, ब्लायलर से जो बनते हैं, तो वो डिफरेंट होते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसीजर के थ्रू जो होता है, देसी मुर्गियों से हासिल होते हैं, वो हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वे से भी ले सकते हैं। दोनों की कैलोरीज जो होती हैं वो सेम होती हैं। फ़र्क ये होता है कि जैसे एक दो लोग हैं जिनका जो वेट है वो बराबर है, लाइक 80-80 किलो अगर या 70-70 किलो वजन उनका बराबर है, लेकिन उनकी जो बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग है और जो न्यूट्रिशन बैलेंस है, न्यूट्रिएंट बैलेंस है, वो डिफरेंट हो सकता है। ऐसे ही देसी और ब्रॉयलर अंडे में फ़र्क होता है। तो जो देसी अंडा है उसमें कुछ नो डाउट वो नेचुरल वे से बना होता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें मौजूद होती हैं, और जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो मतलब जो ब्रॉयलर होते हैं, तो उसमें जो होता है डिफरेंस ये होता है कि वो आर्टिफिशियल वे से तैयार होते हैं, तो उसमें फ़र्क आ सकता है न्यूट्रिशन बैलेंस का, न्यूट्रिएंट बैलेंस का। कोई नीचे हो सकता है, कोई ऊपर हो सकता है। एग जो है वो मेन सोर्स है प्रोटीन का। तो एग मतलब होल प्रोटीन है, और एग वाइट के अंदर सबसे बेहतरीन जो प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन होती है, जो हमारी ब्लड प्रोटीन है, वो एग वाइट के अंदर प्रेजेंट होती है। जो एग योक है उसके अंदर होता है एचडीएल, जो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो एग योक के अंदर प्रेजेंट होता है। और एग के अंदर मैग्नीशियम होता है, प्रोटीन है, फैट है, उसके साथ साथ विटामिन डी है, और विटामिन बी 6 है, और भी कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो शामिल हैं। कई लोगों को ये शिकायत होती है, जो कि मैं वीडियो में ये ज़रूर बताना चाहूँगा, कि कई लोगों को शिकायत होती है कि एग खा के उनका दिल ख़राब होने लग जाता है, गर्मी लगती है, या उनको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है। इसका ये मकसद होता है कि कोई भी चीज़ ये जो हम कहते हैं कि हमें वो गर्म लगती है, गर्मी हो जाती है बॉडी में, उसका मकसद ये होता है कि हम हमारा जो वाटर इनटेक है वो कम हो जाता है। बिकॉज़ मेटाबॉलिज्म के प्रोसीजर के बाद, अब्ज़ॉर्प्शन वगैरह के बाद, सब कुछ चीज़ों के बाद जो एंड प्रोडक्ट है वो प्रोटीन बचती है यूरिया फॉर्म में, या यूरिक एसिड जो हमारा बनता है, वो जब हमारे बॉडी में जब हम प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करते हैं और वाटर का इंटेक कम होता है, तो जो क्रिस्टल्स हैं वो बन जाते हैं, जिसकी जो एंड शक्ल होती है वो पत्थरी के स्टोन्स की फॉर्म में जो है वो हमारे ब्लैडर में या हमारी किडनीज में आ जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो वाटर इनटेक है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, जब हम ये प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं या कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं जिसकी वजह से हमें खतरा है कि हमारी बॉडी में गर्मी हो सकती है। जब हम पानी ज़्यादा पियेंगे तो वो स्टोन्स बन नहीं सकेंगे, क्योंकि यूरिनेशन में और हमारी फीसिस वगैरह में वो ज़्यादा अमाउंट नहीं होगी, वाटर का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये हमें शिकायत नहीं होंगी। तो कोशिश करें जब आप अंडा वगैरह खाएं, या प्रोटीन आप इन द फॉर्म ऑफ चिकन मीट, या जो है मटन वगैरह इसमें आप खाते हैं, तो अपना जो वाटर इनटेक है उसको हाई रखें। वैसे भी 8 से 10 ग्लास नॉर्मल जो है हम वो रिकमेंड करते हैं कि आप ज़रूर पिएं एक दिन में। कोशिश करें कि एक जो छोटी बोतल होती है हाफ लीटर की, वो अपने साथ रखें, और वो दिन में 3-4 बार ख़त्म कर लें, तो वो एक एवरेज अमाउंट जो है वो पूरी हो जाती है। तो ये अंडे जो है कोशिश करें कि अगर आपके पास अवेलेबल हैं, ये आपके इर्द गिर्द अवेलेबल हैं। ये हमारे एक दोस्त हैं, मोहम्मद हारिस हैं, काफ़ी अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, तो उन्होंने अपने घर में ये सेटअप किया हुआ है कि उन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो वो उनको डाइट वगैरह नेचुरल देते हैं, और उनसे ये अंडे हमें मिलते हैं। तो मैंने हारिस से कांटेक्ट किया, तो हारिस ने मुझे दिए हैं ये अंडे। और आप कोशिश करेंगे आपके पास जो भी अवेलेबल हैं, देसी हैं या ब्रॉयलर हैं, अंडा आपको खाना चाहिए, एक अच्छी चीज़ है। आपकी जो प्रोटीन कंटेंट है वो भी बॉडी में ठीक रखते हैं, इसके साथ साथ और भी न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं। तो बस कहने का मकसद ये है कि आज की जो वीडियो थी वो न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ अंडा को, मतलब अंडे को कह रहा हूँ, एग को ज़रूरत थी कि हमें बताना चाहिए लोगों को। और जो मेन जो इसके साथ मिथ्स बनी हुई थी कि गर्मी हो जाती है बॉडी में, या हमें क्या कहते हैं बुरा फील होता है, लाइक वॉमिटिंग वगैरह, वो ये होता है कि हमारी साइकी एक बनी होती है कई लोगों की डिफरेंट फूड से। वो सिर्फ अंडे से नहीं है, डिफरेंट फूड से बनी हो सकती है, कि हमें ये खाने से हमें उल्टी आ जाएगी, ये खाने से उल्टी आ जाएगी। वो एक इन द फॉर्म ऑफ इंटॉलरेंस भी हो सकती है, उसके साथ साथ ये एक साइकोलॉजी भी हो सकती है कि आपकी साइकी जो है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। उसे आप ओवरकम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कि आप ब्लाइंडली टेस्ट करना शुरू करें। मतलब आपको आपके घर वालों ने ऐसी चीज़ बनाई है, उसमें उन्होंने डाल दी और आपने खा ली और आपको कुछ भी नहीं हुआ।
इसका मकसद फिर ये हुआ कि आप जो खा रहे हैं वो आपको कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपकी साइकी का इशू है। तो ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, ये कोई डिजीज़ वगैरह नहीं है, ये हर किसी को हो सकती है। लाइक मुझे जो है वो टोमेटो इन द रॉ फॉर्म इतने ज़्यादा सूट नहीं करते, तो मैं केचप वगैरह खा लेता हूँ, या मतलब शामिल हो इसमें सालन वगैरह में, मुझे नहीं पता चलता इन चीज़ों का। तो ठीक है, आप लोग इंजॉय करें, और मैं ये हारिस के दिए हुए अंडे भी क्या कहते हैं आज नाश्ते में भी खाएंगे, और उसके साथ साथ अपनी डेली रूटीन में भी खाएंगे। अंडे की वजह से सर्दी का भी काफ़ी असर जो है वो कम हो जाता है, और ये बड़ी मरगूब गज़ा है हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में और ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो और ये है कि जब जो बाहर वाले मुल्कों में रहते हैं, यूरोप वगैरह में, उनको इतना मुश्किल अगर होती है कि आपको हलाल फूड नहीं मिल रहा, तो कम से कम अंडा जो होता है, अंडा एक ये चीज़ है कि ये हर फॉर्म में हलाल ही है। मुर्गी का हो गया, बतख का हो गया, और ऑस्ट्रिच का जो होता है, शुतुरमुर्ग का 1.5 किलो का अंडा होता है, वो भी आप लोग खा सकते हैं। तो वो यहाँ हमारे कॉमन नहीं है, लेकिन हम अक्सर फूड वीडियोस में, व्लॉग्स वगैरह में देखते हैं कि वो जो फूड ब्लॉगर्स हैं वो बना के वो खाते हैं। तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। भाई की तबीयत नहीं ज़रा ठीक थी, इसलिए ज़रा वीडियो थोड़ी सी लेट आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।